मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे की कक्षा स्टार्ट करेंगे। चलिए सभी अर्ध पद्मासन, ये पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जो आपका अपना कंफर्टेबल जोन हो। दोनों आंखों को बंद करना है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगानी है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और एक बार अपने मन को शांत करने का प्रयास करना है। मन को बिल्कुल शांत करें, मन में किसी भी तरह के विचारों को बिल्कुल ना आने दें, बिल्कुल शांत हो जाए, अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र करें, पूरी तरह से एकदम शांत। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और मेरे पीछे सभी प्रार्थना दोहराएंगे। चलिए एक बार सभी श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। श्वास भरें। मेरे पीछे सभी प्रार्थना कराएंगे, दोनों हाथों को मिला लें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार अपने माता पिता का, गुरु देवी देवताओं का, इष्ट देवी देवताओं का, सभी का नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आज के इतने शुभ दिन के लिए उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। एक बार दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करें, रब करें, हथेलियों को बिल्कुल गर्म करें। हथेलियाँ गर्म हो जाने पर हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखों में प्रकाश भरते हुए वापस आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे सभी। चलिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जिनसे क्या होता है हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वो खुल जाती है। चलिए सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएं, समस्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को अपनी जंघा से मिलाकर रखना है। सबसे पहले हम ग्रीवा की 3 क्रियाएं करेंगे,
इसमें सबसे पहली है हमें इनहेल करते हुए अपनी ग्रीवा को ऊपर की साइड और एक्सहेल करते हुए नीचे की साइड लेके आना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सर्वाइकल वाले ये नहीं करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए यहीं से हम दूसरी क्रिया करेंगे। अपनी ग्रीवा को दाएं और बाएं टर्न करेंगे, ठीक है। इनहेल किया, एक्सहेल राइट साइड, वापस इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड, सेंटर राइट साइड, सेंटर लेफ्ट साइड। चलिए थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। हमें अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। हाथों को यही जगह से मिला के रखना है, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को मिला के रखना है। सबसे पहले चिन लॉक लगाएंगे। चिन लॉक लगाएंगे सबसे पहले यहीं से इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की साइड लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे की साइड लेके आएंगे। यहीं से उल्टा वापस अपोजिट साइड। इनहेल किया ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। दो बार और करेंगे। जिनको सर्वाइकल है उनको रोटेशन नहीं करनी है, ठीक है। चलिए इनहेल अप, आंखों को खुला रखना है, एक्सहेल डाउन। यहीं से वापस इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। एक बार और इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड सेंटर। चलिए अब हम थोड़ी सी क्रियाएं अपने शोल्डर्स की करेंगे और रिस्ट की करेंगे। सबसे पहले शोल्डर्स की रोटेशन करते हैं। दोनों हाथों को यहीं रखते हुए रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहीं से अपोजिट 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। एक बार दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, अपने शोल्डर पे रखेंगे, दोनों एल्बो को टच करेंगे एंड रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 पूरा रोटेट करें, अच्छे से स्ट्रेच फील करें। 2 3 4 5। अपोजिट रिवर्स 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। चलिए यहीं से दोनों हाथ सामने ले जाएं। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और रिस्ट की मूवमेंट बिल्कुल टाइट से करें। स्टार्ट। दोनों हाथ बिल्कुल टाइट करेंगे, सिर्फ आपको अपनी रिस्ट की मूवमेंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए एक बार कमर की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। दोनों हाथों को कमर पर रखना है अच्छे से, दोनों पैरों में शोल्डर से ज्यादा गैप करना है और हमें अपनी कमर की भी रोटेशन करनी है। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए इसे अपोजिट रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। सेंटर। चलिए वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा घुटनों का और फिर एंकल का क्या करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है और घुटनों को थोड़ा सा बेंड करना है और फिर एक साथ रोटेशन करनी है। 1 2 3 4 5। यहीं से उल्टा 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, दोनों हाथों को कमर पे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। सबसे पहले राइट पैर को उठाएंगे, बेंड कर लेंगे और एंकल को रोटेट। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2
3 4 5। चलिए लेग चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। चलिए वापस हमने अपने पूरे शरीर में जो भी मेन पार्ट्स हैं उनकी सूक्ष्म व्यायाम कर ली है। थोड़ा सा वार्म अप के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हम जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग कैसे करनी है आप लोगों को? दोनों हाथ यहाँ पर, ठीक है, जो हम नॉर्मल हाथों की पोजीशन मूवमेंट में करते हैं वो ये होती है, यही हमें करना है। सिर्फ पैरों को ध्यान रखना है कि हमने अपने पैरों को हिप्स पे अच्छे से हिट करना है। ठीक है, और फिर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। एक बार देखेंगे सभी, 1 2 यही करेंगे। ठीक है, 20 टाइम्स तक करेंगे, कोई रुकेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में गैप। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप के लिए। जंपिंग जैक्स सभी को पता है, ठीक है, सभी करेंगे। जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा है और जिनको थोड़ा सा पैरों में या घुटनों में दिक्कत है तो वो जंप नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ऐसे दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, डाउन लेंगे और पैरों को मिलाएंगे। ठीक है, बाकी सभी कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए वापस आएंगे। एक बार दोनों पैरों में गया, दोनों हाथ कमर पे, अच्छे से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। एक बार और इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चलिए वापस। अब वार्म अप हो गया है, कुछ स्टैंडिंग आसन, फिर सिटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हम ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को मिलाना है। ठीक है, जो भी बिगनर्स हैं बिल्कुल वो थोड़ा सा पैरों में गैप कर सकते हैं। फिर क्या करना है, दोनों हाथों को साइड से उठाना है ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट, टाइट, तो हाथ बिल्कुल टाइट हो, खिंचे हुए हो। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ। ये बैलेंसिंग आसन है, तो आपको किसी एक पॉइंट पर फोकस करना है और फोकस करने के बाद धीरे से अपने पंजों पर उठ जाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, पहले पैरों को नीचे लाएंगे, फिर साइड से दोनों हाथों को वापस, थोड़ा सा एक बार डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए यहीं से हम त्रिक ताड़ासन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को हल्का सा तैर, ठीक है, सेम वही, दोनों हाथों को साइड से लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, और हमें राइट साइड डाउन जाना है। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए राइट साइड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। चलिए आप सेंटर, साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। सेंटर, दोनों हाथ नीचे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए दूसरा आसन करेंगे, तीसरा आसन करेंगे वृक्षासन। क्या करना है,
अपने राइट पैर को फोल्ड करते हुए अपने तलवे को पैर को अपनी इनर थाई में रखेंगे। ठीक है, जो लोग इजीली रख सकते हैं वो यहाँ रखेंगे, जो नहीं रख सकते नीचे काफ मसल्स पे रखेंगे, पर घुटने पर कोई नहीं रखेगा। ठीक है, ये भी आपका बैलेंसिंग आसन है, तो आपको किसी एक पॉइंट पे फोकस करना है। फिर फोकस करने के बाद जब बैलेंस हो जाए आपका एक पैर, तो साइड से दोनों हाथों को उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट खींचते हुए और ऊपर नमस्कार मुद्रा में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को वापस लाएंगे और फिर पैर को वापस लाएंगे। चलिए, ये ही सेम हम दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर उठाएंगे, अपने इनर थाई पे रखेंगे, दोनों हाथों को साइड से लेके जाएंगे, ऊपर नमस्कार मुद्रा में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए, नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों में शोल्डर से ज्यादा गैप रखें। ठीक है, शोल्डर से ज्यादा गैप, दोनों हाथों को साइड से उठाना है। हम सबसे पहले राइट साइड जाएंगे, तो अपने राइट पैर को बाहर की साइड निकाल लेंगे। ठीक है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए डाउन जाएंगे। जो लोग इजीली अपने हाथ को अपने पैर के जस्ट साइड में रख सकते हैं वो रख लें, जो नहीं रख पा रहे हैं वो एंगल को होल्ड कर लें। ठीक है, चलिए, और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल एक अलाइन में होने चाहिए, और आपको अपनी ऊपर वाला जो हाथ है उस हाथ की हथेली को देखना और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, वापस आए, पहले लेग अंदर जो बाहर था, दूसरा पैर बाहर, यहीं से जाएंगे अपोजिट साइड और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, हाथों को वापस लाएंगे, पैरों को यही रखना है और क्या करना है, राइट साइड दोबारा से पैर को बाहर निकालेंगे, और जो आपकी अश्वसंचालन की पोजीशन होती है सूर्य नमस्कार में, फोर्थ पोस्चर, उस पोजीशन में आएंगे हम सभी ऐसे। ठीक है, बस हमें इसमें क्या करना है, पीछे वाला जो पैर है उसको फ्लोर से टच नहीं करना। ठीक है, उठा के रखना है इस पोजीशन में, दोनों हाथों को उठाना है और ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाना है, वीरभद्र आसन में, और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, यहीं से साइड चेंज करेंगे, पैर को थोड़ा सा बेंड करें, पीछे वाला पैर थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, दोनों पैरों को मिलाएं, थोड़ी सी मूवमेंट दें, शेक करें पैरों को, रिलैक्स करें, डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए, अब जो आसन करेंगे हम सिटिंग वाली करेंगे, तो आप सभी मैट पर बैठ जाएं। सबसे पहले दोनों पैरों को मिला के एक साइड से पीछे लेके आए वज्रासन में, कुछ समय नहीं इसी पोजीशन में होल्ड, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखने हैं, आंखें बंद रखनी है, और एक बार बिल्कुल शांत होने का प्रयास, कुछ सेकंड वज्रासन में होल्ड। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप भोजन ग्रहण करने के बाद तुरंत बाद भी कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका मोटापा नहीं बढ़ता। चलिए, यहीं से घुटनों को ऊपर लाएंगे सभी,
सबसे पहले हम अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में गैप करना है, ठीक है, थोड़ा सा। दोनों हाथों को अपने पीछे हिप्स पर रखना है। इनहेल करते हुए पीछे जाना है और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आगे शशांक आसन में जाएंगे। हिप्स को पीछे पैरों पर रखेंगे, बिल्कुल मिला के। थोड़ा पैरों को खोल सकते हैं और आगे की साइड झुक जाए, फॉरवर्ड और होल्ड। अच्छे से शशांक आसन करना है। 1 2 3 4 5। चलिए दोबारा से खड़े हो जाएंगे। ऊष्ट्रासन का अभ्यास। जिनका वेट ज्यादा है वो थोड़ा सा ध्यान से जाएं। सबसे पहले राइट हैंड को आगे से पूरा रोटेट करते हुए अपने पैर पे रखना है। यही सेम चीज अपोजिट हैंड से करनी है और पीछे ऊष्ट्रासन में आना है। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक एक हाथ से वापस आएंगे और सामने शशांक आसन में लेट जाए। 1 2 3 4 5। अच्छे से रिलैक्स। चलिए धीरे से वापस आएंगे। यहीं से हाथों को यहीं पे स्ट्रेट रखना है। दोनों लेग्स को 90 डिग्री रखना है। एक बार हम कैट एंड काउ पोज करेंगे। चलिए क्या करना है, इनहेल करेंगे, स्पाइन को नीचे की साइड स्ट्रेच, ऊपर की साइड देखना है, अच्छे से स्ट्रेच करो। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, जितना अच्छे से कर सकते हैं करें। चेंज अगेन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए यहीं से क्या करेंगे, लेट जाएंगे अपने मैट पर। हाँ, पीछे दोनों पैरों को आपको मिला के रखना है। सबसे पहले हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। चलिए दोनों हाथों को अपने चेस्ट के जस्ट साइड में रखें। इनहेल करते हुए उठाएंगे बॉडी को। होल्ड। 1 2। अपना नेवल तक का पोर्शन उठाना है सिर्फ। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को फैला दें, अच्छे से रिलैक्स करें एक बार। चलिए शलभासन का अभ्यास करेंगे एक बार। लेट जाए एक बार मैट पर। दोनों हाथों को अपने हिप्स से थोड़ा सा हिप्स के पास और हिप्स में थोड़ा सा नीचे को रखें ताकि अपने पैरों को सपोर्ट मिले। ठीक है, क्या करना है, 30 डिग्री उठाना है अपने दोनों पैरों को। ठीक है, सबसे पहले एक एक पैर को उठाते हैं। चलिए अपना राइट लेग अप, होल्ड। 1 2 3 4 5। चलिए लेग चेंज। 1 2 3 4 5। वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक बार रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे। क्या करना है, दोनों हाथों को आगे सामने स्ट्रेट करेंगे और ऊपर उठाएंगे। सेम दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। ठीक है, चलिए एक बार पोजीशन में आना है, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए धीरे से वापस। दोनों पैरों को गैप करें एक बार, दोनों हाथों में गैप। अच्छे से रिलैक्स।
करवट लेंगे एक साइड और पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए क्या करना है, दोनों पैरों को सामने फैला दें, बिल्कुल दोनों हाथों को अपने साइड में रखना है जंघा से लगाकर। सबसे पहले अपने पैरों को हम 30 डिग्री उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर 60 डिग्री उठाएंगे, होल्ड, और फिर 90 डिग्री होल्ड। ठीक है, चलिए एक बार दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री उठाएं, होल्ड, 1 2 3 4 5, यहीं से 60 डिग्री, 1 2 3 4 5, यहीं से 90 डिग्री। एकदम स्ट्रेट हो आपके पैर, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से दोनों पैरों को बेंड करेंगे, अपनी चेस्ट से लगाएंगे और दोनों हाथों से एक बार इंटरलॉक करके होल्ड करेंगे और अपनी नोज को या फिर फोrehead को टच करेंगे। पवन मुक्तासन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस दोनों पैरों को ऊपर, 90, फिर 60, फिर 30, और एक बार रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए क्या करना है, एक बार दोनों पैरों को और दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे और होल्ड करेंगे। चलिए दोनों पैरों को उठाएं और दोनों हाथों को उठाएं, इस पोजीशन में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस लेट जाएंगे, कुछ देर शवासन, पैरों में गैप, दोनों हाथ थोड़े से दूर, रिलैक्स, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार लेफ्ट साइड करवट लेंगे, 2 से 3 बार यहाँ भी श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए उठकर बैठेंगे सभी, आंखों को बंद रखना है, जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो उसमें बैठें। कमर गर्दन एक बार सीधी करें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखों को बंद ही रखना है और स्वयं को तैयार करेंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। एक बार डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चलिए अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाते हैं, जिसमें आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से अपनी पाम को टच करना होता है और बाकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ओपन रहती है, थंब भी ओपन रहता है। क्या करते हैं, प्रणव मुद्रा से, अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा से राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं। इनहेल करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद, राइट नॉस्ट्रल को खोलेंगे, एक्सहेल करेंगे, अगेन इसी नॉस्ट्रल से इनहेल, नॉस्ट्रल बंद, एक्सहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है, ऐसे ही इसी को दोहराएंगे। चलिए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, श्वास करें, श्वास छोड़ें, पुनः श्वास करें, श्वास छोड़ें, श्वास करें, श्वास छोड़ें, श्वास करें, श्वास छोड़ें। करते रहें अभ्यास। अपना नास चक्र करते हुए रिलैक्स मसल से एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर रखनी है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। एक बार हम कपालभाति क्रिया करेंगे। अच्छे से एक बार इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अपने स्टमक को इन आउट करना स्टार्ट करें। शांत हो जाएं, मन बिल्कुल शांत, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल शिथिल और स्वयं को तैयार करेंगे शांति पाठ के लिए। एक बार कमर गर्दन फिर से सीधी करें। चलिए श्वास भरेंगे। श्वास भरें। एक बार फिर से श्वास भरें। शांति पाठ दोहराएंगे मेरे पीछे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति
सभी को एक बार नमन करें, उनका आशीर्वाद लें और आज आपके पास जो भी कुछ है उन सभी चीज़ों के लिए उनका धन्यवाद करें और आज के इस शुभ दिन के लिए भी उनका एक बार फिर से धन्यवाद करें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, घर्षण करेंगे, हथेलियों को बिल्कुल गर्म करेंगे अच्छे से। हथेलियाँ गर्म हो जाने पर अपनी आंखों पर रखें, 2 से 3 बार आंखों को वहीं खोलें और धीरे से अपनी आंखों में प्रकाश भरते हुए वापस आएंगे। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, योग अभ्यास करते रहें, अपने जीवन में योग को अपनाएं और जितने भी लोगों को हो सके सभी को योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आप सभी से जुड़ के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। चलिए।